हृदय में झंकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से ए भारती सबको विद्या का अधिकार हो। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करो। तो स्वागत है आपका हमारी आज की कक्षा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरियाणा से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम हरियाणा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हरियाणा का गठन कब हुआ, यह पहले किसका भाग था, इसमें कितने ज़िले थे, तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इन सब के बारे में हम जान लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि हरियाणा पहले है वो किसका भाग हुआ करता था, पंजाब का भाग हुआ करता था। हरियाणा पंजाब से अलग होकर बना है। तो हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। ये बात सभी को ज्ञात है, ठीक है। पंजाब का कितना प्रतिशत भाग है वो हरियाणा के हिस्से में आया, यानी कि कितना प्रतिशत भाग हरियाणा को मिला पंजाब का? तो 35.88% भाग है वो हरियाणा को मिला था। कितना? 35.88%, ठीक है। अब बात करते हैं हरियाणा के क्षेत्रफल की। तो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। इसको शॉर्ट में 44,212 वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। गठन 1 नवंबर 1966 सभी को ज्ञात है। पंजाब का कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो 35.88% हिस्सा है वो हरियाणा के हिस्से में आया था और इसका क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय हरियाणा में कितने ज़िले थे? तो उस समय हरियाणा में 7 ज़िले थे। कितने ज़िले थे? 7 ज़िले थे, ठीक है। अब हरियाणा के क्षेत्रफल की बात कर ली हमने। पंजाब का कितना प्रतिशत भाग इसको प्राप्त हुआ वो भी देख लिया। अब देखते हैं कि हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है। संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत हरियाणा का क्षेत्रफल है? तो उसका 1.34%। 1.34% हरियाणा का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुट हुआ है, कई बार यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 1.34%। अब बात करते हैं कि सभी राज्यों में हरियाणा का क्षेत्रफल में स्थान क्या है। सभी राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो 21वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो 18वां स्थान है। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से 18वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां स्थान है। अब बात करते हैं हरियाणा की भारत में स्थिति क्या है, यानी कि किस कोने में, किस दिशा में हरियाणा है वो स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी राज्य है ये। हरियाणा भारत का क्या है? उत्तर पश्चिमी राज्य है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। हरियाणा का आकार कैसा है? हरियाणा का आकार कैसा है? तो हरियाणा का आकार है वो विषमबाहु चतुर्भुज की तरह है। विषमबाहु चतुर्भुज की तरह है। एग्जाम की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है और आपने चतुर्भुज के बारे में तो मैथ में पढ़ा होगा। विषमबाहु चतुर्भुज की तरह हरियाणा दिखता है। अब बात करते हैं हरियाणा का उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। उत्तरी अक्षांश है इसका 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट। 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट इसका उत्तरी अक्षांश है। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? हरियाणा राज्य की सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से हरियाणा की सीमा लगती है। कौन कौन से है वो राज्य? पहला है राजस्थान, दूसरा है पंजाब और तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा उत्तराखंड।
ये 5 राज्य है जिनसे हरियाणा राज्य की सीमा लगती है। अब इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा हरियाणा के साथ सीमा लगती है, तो वो है अपना राजस्थान। राजस्थान की सीमा है वो हरियाणा से सर्वाधिक लगती है, सबसे ज़्यादा सीमा है वो राजस्थान की लगती है। कितने किलोमीटर? 1262 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1262 वर्ग किलोमीटर। सबसे कम की अगर हम बात करें तो वो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसकी सीमा है वो हरियाणा से सबसे कम लगती हैं। कितनी? 11 वर्ग किलोमीटर। कई बार यहाँ पे 12 भी आ जाता है, तो 11 और 12 में कंफ्यूज नहीं होना है। 11 आए तो 11 और 12 आए तो 12। कितनी है? 11 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है और वो कौन सी दिशा है जिस ओर से हरियाणा है वो दिल्ली को नहीं घेरता है। तो देखिए, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, ये 3 दिशाएं हैं जिस तरफ से हरियाणा ने दिल्ली को घेरा हुआ है। उत्तर में सोनीपत है। उत्तर में कौन सा जिला है? सोनीपत है। और पश्चिम में झज्जर है और गुरुग्राम में दक्षिण में गुरुग्राम और फरीदाबाद है। पूर्व दिशा ऐसी है जहां हरियाणा का कोई भी जिला नहीं है, यानी कि पूर्व दिशा से हरियाणा ने दिल्ली को नहीं घेरा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? हरियाणा राज्य की सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और सर्वाधिक सीमा है वो राजस्थान से टच करती है 1262 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम सीमा की हम बात करें तो उत्तराखंड से लगती है 11 अथवा 12 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली को घेरे हुए है, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण। उत्तर में एक सोनीपत और पश्चिम में झज्जर और दक्षिण में 2 जिले हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को नहीं लगती है। तो पहले एक जिला हुआ करता था, लेकिन चरखी दादरी बनने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 2 हो चुकी है। तो हरियाणा के 2 जिले ऐसे हैं, रोहतक और चरखी दादरी, जिनकी सीमा किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को टच नहीं करती है। ठीक है, हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? तो हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी बहती है। तथा पश्चिम में कौन सी बहती है? तो घग्गर नदी पश्चिम में बहती है। पूर्व में यमुना और पश्चिम में घग्गर नदी। हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी की अगर हम बात करें तो वो यमुना नदी है। प्राचीन काल में हरियाणा है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित हुआ करता था, लेकिन अभी मौजूदा हम बात करें तो वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। और ये यमुना है वो हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है और ये एकमात्र नित्यवाही नदी है हरियाणा में, यानी कि ये हमेशा बहती है। नित्यवाही का मतलब होता है हमेशा बहते रहने वाली नदी है हरियाणा में। हरियाणा में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा है प्रतिशत की बात करें तो घग्गर यमुना मैदान है वो सबसे ज़्यादा है हरियाणा में। कितना है? 93.76%। 93.76% भाग है वो घग्गर यमुना मैदान का है। ठीक है, हरियाणा के पूर्व में यमुना नदी, पश्चिम में घग्गर नदी और हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वो यमुना नदी है। एकमात्र नित्यवाही नदी है। और रोहतक और चरखी दादरी है वो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को टच नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर भाग की बात करें तो हरियाणा में घग्गर यमुना मैदान का है 93.76%। ठीक है, अब बात करते हैं कि हरियाणा के उत्तर पूर्व में क्या है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में शिवालिक पर्वत श्रेणी है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि शिवालिक पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस ओर है? तो ये उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में कितना प्रतिशत है ये? 1.67%। 1.67% भाग पर हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणी फैली हुई है।
ठीक है। और अब आती है अरावली पर्वत श्रेणी। ये कहाँ पड़ती है? दक्षिण पश्चिम में, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी है। ये शिवालिक पर्वत श्रेणी से ज़्यादा भाग पर फैली हुई है, 3.09% भाग पर, 3.09% भाग पर। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा में है तो वो है घग्गर यमुना मैदान, घग्गर यमुना मैदान। और सेकंड नंबर पे हम बात करें तो वो है अरावली पर्वत श्रेणी, और नेक्स्ट है शिवालिक पर्वत श्रेणी जो 1.67% भाग पर फैली हुई है। ये तीनों ही, घग्गर यमुना मैदान, शिवालिक पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी, ये तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब बात आती है हरियाणा के छोर। हरियाणा के छोर यानी कि जहाँ पे हरियाणा की सीमा ख़त्म होती है, हरियाणा का छोर कौन सा है? तो हम सभी दिशाओं में इनके छोर की बात करते हैं, उत्तरी छोर, पश्चिमी छोर, और पूर्वी छोर और दक्षिणी छोर। देखिए इसके उत्तर में शाहपुर है, पंचकूला में। उत्तरी छोर इसका क्या है? शाहपुर में जाकर हरियाणा की जो सीमा है वो ख़त्म हो जाती है। शाहपुर कहाँ पड़ता है? पंचकूला में। ठीक है। पश्चिमी छोर में हम बात करें तो सिरसा में एक गांव है चौटाला, चौटाला गांव इसका पश्चिमी छोर है। पूर्वी छोर की अगर हम बात करें तो यमुनानगर में ताजेवाला, यमुनानगर का ताजेवाला इसका पूर्वी छोर है। दक्षिणी छोर की बात करें तो मेवात में एक गांव है दोहा, दोहा इसका दक्षिणी छोर है। द से द याद रखिएगा। उत्तरी छोर शाहपुर पंचकूला, पश्चिमी छोर चौटाला सिरसा में, और पूर्वी छोर ताजेवाला यमुनानगर में, और दक्षिणी छोर है वो दोहा मेवात में है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट बस इतना ही था। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं उम्मीद करती हूँ आपको वो पसंद आए होंगे और आपको इम्पोर्टेंट भी लगे होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स ए लॉट। धन्यवाद।